दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि यूज्ड टू कब यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप कभी भी कि इंग्लिश चाहे मूवी पर या फिर किसी का जब कोई इंग्लिश बोलता होगा तो आप उनको जब सुनते होंगे तो आप ये नोटिस किए होंगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा ना यूज़ टू का यूज़ करते हैं। तो यूज़ टू का मतलब एक्चुअल में होता क्या है और इसको कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और यूज़ टू जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद ही क्यों आता है, और इसका यूज़ टू के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि देखिए हम बात करते हैं कि हर सेंटेंस सिंपल लाइन में हो, ठीक है। और इजी समझने के लिए आपको मैं लेकर चलती हूँ। चलो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले यूज़ टू। तो यूज़ टू को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जो यूज़ टू है, ठीक है। यूज़ टू यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यूज़ टू का मतलब जो होता है वो पहले करता था, यानी कि ये आपकी पास्ट हैबिट के बारे में बात करेगा कि वो चीज़ पहले करता था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो यूज़ टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लीन करके बताती हूँ। यूज़ टू का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। यूज़ टू जो होता है, यूज़ टू का जो मतलब होता है ऐसा कोई काम या आदत, कोई काम हो सकता है आपका या आपकी आदत हो सकती है जो पहले रेगुलरली करते थे। रेगुलरली यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करना, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर करते थे तो आप वहाँ पे यूज़ टू का यूज़ करोगे। लेकिन पहले आप हर रोज़ करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, यानी कि आपकी पास्ट हैबिट। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे मैं हैबिट की बात कर रही हूँ, ठीक है। हैबिट की मतलब क्या होती है कि वो आपकी आदत। अब जैसे मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ कि आप पहले लेट से उठते थे। अब मैं से अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ कि आई यूज़ टू वेकअप लेट, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं पहले क्रिकेट खेला करती थी या फुटबॉल खेला करती थी या मैं लेट उठा करती थी, तो पहले ऐसे, यानी कि ये मेरा हैबिट था, ये मेरी आदत थी, ठीक है। अब जो आदत आप कंटिन्यू फॉर्म में करते थे बट अभी आप वो नहीं करते हो, यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपकी हैबिट, ठीक है, आपकी हैबिट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं आती हूँ कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि हमारा आई, वी, यू, ठीक है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आपका दिया है। उसके बाद आएगा आपका यूज टू, उसके बाद आएगा वर्ब, ये आपके बेस फॉर्म पे होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे नीचे पर दिया गया है, हम देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट का मतलब आपको पता है कि जो काम कर रहा है, जैसे कि आई यानी कि मैं, यू यानी कि आप, ही यानी कि वह, सी यानी कि वह, दे यानी कि वे लोग। इस तरह से जो भी जो सब्जेक्ट होगा वो पहले लगेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म पे, सेकेंड जो फॉर्म पे आएगा वो होगा आपका यूज टू, यानी कि सिंगल करता है कि, ये सिग्नल करता है कि काम पहले होता था। ये क्या सिग्नल करता है कि ये काम पहले होता था। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये आपकी हैबिट के बारे में बात करेगा, ठीक है, यानी कि जो आप रेगुलरली करते थे, इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्ब बताएगा। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो आपका बेस फॉर्म होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये सिंपल वर्ब होगा, कोई आईएनजी नहीं लगेगा, कोई ईडी फीडी कुछ नहीं लगेगा, जो सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है वही लगेगा बस। जैसे मैंने अभी कहा ना, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म यानी कि V1 में ही होता है, ना तो आईएनजी लगेगा, ना तो आईएनजी लगता है और ना ही सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कुछ नहीं लगता है। सिंपल नॉर्मल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा बस। तो यूज टू का आपने ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया है। तो चलिए अब इसको हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पार्ट में बढ़ते हैं। होंगे कि यूज टू जो है उसको हम सेंटेंस के रूप में आपको बताएंगे एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी का एग्जाम्पल दिया था कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या है कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, यानी कि वो इसकी हैबिट थी, यानी कि वो आदत था, वो रेगुलर वो चीज़ करता था। कभी कभी आप जो करते हो उसको आदत नहीं बोलते और ना ही उसको आप रेगुलर फॉर्म पे लेकर आओगे। जो आपकी
हैबिट होगी उसी को आप यूज टू में यूज़ करोगे, ध्यान देना। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि आई यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। यूज टू ये आपका पास्ट हैबिट को बता रहा है कि आप ये करते थे। प्ले जो हो गया ये आपका बेस फॉर्म हो गया। अब जैसे यहाँ पे प्ले, सिंपल क्या है, प्ले है, ठीक है। इसमें ना आईएनजी लगा है, ना ही प्लेड लगा है, कुछ नहीं लगा है, ये नहीं लगा। सिंपल बेस फॉर्म क्या है इसका, प्ले। तो इस तरह से आप इंग्लिश सेंटेंस को बना सकते हो और आप इंग्लिश सीख भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, जैसे कि देख लीजिए, सी यूज टू लिव इन मुंबई, यानी कि वह मुंबई में पहले रहती थी, यानी कि उसकी आदत थी, वो रेगुलर रहती थी, मुंबई में वो रेगुलर थी, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिव जो है वो एक बेस फॉर्म है आपका, ना ही यहाँ पे लिविंग है, ठीक है, वहाँ पे लिविंग भी नहीं है, ओनली क्या है यहाँ पे LIVE, ठीक है। ये आपका बेस फॉर्म है, कोई टेंस चेंज नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, वी यूज टू ईट टुगेदर, इसको मैं क्लीन करती हूँ। यहाँ पे है वी यूज टू ईट टुगेदर, यानी कि हम पहले साथ खाना खाते थे, ठीक है, हम पहले साथ खाना खाते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ही यूज टू ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह चाय पिया करता था, या हर सुबह वह चाय पीता था, ठीक है। ही यूज टू ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, यानी कि उसको सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी, पहले वो पिया करता था, नाउ अब वो नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज टू का यूज़ कर सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये यूज टू का फॉर्मूला आपको कैसा लगा। और बहुत बार मैंने इंग्लिश मूवी में या फिर जितने भी मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो मैंने उन लोगों को हमेशा से पाया, यार ये लोग यूज टू का यूज़ करता है, तो मेरे दिमाग में भी आया कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कि आप भी इंग्लिश में एक्सपर्ट बन सको। तो कमेंट, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। पर यहाँ पे दे यूज टू गो टू द टेम्पल डेली, वे रोज मंदिर जाते थे। दे यूज टू गो टू द टेम्पल डेली, वे रोज मंदिर जाते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे है, सब्जेक्ट के बाद ही यूज टू क्यों लगता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं यहाँ पे यूज टू को एकदम पूरा बताऊंगी कि क्या, क्यों और कैसे लगता है, ठीक है। देखो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स या मेन वर्ब लगता है। तीनों में से कोई एक लगता है, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, या तो मॉडल्स लगेगा, या तो मेन वर्ब लगेगा। जो यूज टू है ये एक मॉडल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ठीक है। जैसे ये, जैसे कि आई कैन रीड, ठीक है, ये जो है ये आपका एक मॉडल है। तो यहाँ पे जो यूज टू है ना, ये आपका एक मॉडल के ही स्ट्रक्चर के लाइक में है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हो, आई यूज टू, ही यूज टू, दे यूज टू। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, यू यूज टू, ठीक है, वी यूज्ड टू, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट के बाद ही यूज टू का यूज़ करोगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। और अगर आपने मॉडल्स नहीं देखा है, मॉडल्स के बारे में नहीं पता कि मॉडल्स क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो मॉडल्स के साथ जो हम लोग वर्ब लगाते हैं ना, वो हमेशा V1 फॉर्म पे ही वर्ब रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर आप सब्जेक्ट के बाद यूज टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे पहले लगा है यूज टू, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद वर्ब लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यूज टू आई प्ले क्रिकेट, ये क्या होगा आपका, गलत होगा। साथ में क्या होगा, इसका राइट क्या होगा, मैंने बताया था कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो राइट सेंटेंस है, आई यानी कि सब्जेक्ट है आपका, यूज टू ये आपका मॉडल लाइक स्ट्रक्चर है, प्ले ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो आप लगा दोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ये आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स हम देखेंगे, जैसे कि यूज टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म यानी कि वर्ब 1 आता है। जैसे कि आई यूज टू प्लेड, यहाँ पे देखिए ईडी लग गया है,
ठीक है, यहाँ पे ये ईडी लग गया है, यानी कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यह मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगेगा। तो इसका राइट क्या होगा, आई यूज टू प्ले। इसे यहाँ पे देख लीजिए प्ले है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेगेटिव फॉर्म में डिडंट यूज टू होता है। ठीक है, नेगेटिव जब कोई सेंटेंस आ जाएगा ना तो वो डिडंट यूज टू होता है। जैसे कि आई डिडंट यूज टू लाइक मिल्क, यानी कि मैं पहले दूध पसंद नहीं करता था। ठीक है, मैं पहले दूध नहीं पसंद करता था। अब जैसे क्वेश्चन फॉर्म में जो होगा, तो क्वेश्चन फॉर्म में हम यूज टू को कैसे यूज करेंगे, तो देखो जब भी क्वेश्चन फॉर्म में होगा ना तो यहाँ पे हम डिड का यूज करेंगे, डिड यू यूज टू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि डिड यू यूज टू स्टडी हियर, इसका हिंदी क्या होगा, क्या तुम पहले यहाँ पढ़ते थे। तो यानी कि आप वो क्या पहले वहाँ पे पढ़ते थे, ये आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछ ले रहे हो। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे डिड का यूज क्यों किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी डिड का यूज किया गया है, यहाँ पे भी डिड का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे यूज्ड टू जो है वो आपका पास्ट हैबिट बताता है। ठीक है, यानी कि पास्ट में आदत जो आप करते थे वही बताता है। जब हम किसी फॉर्म को पास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा डिड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे डिड के साथ यूज़ करोगे आप यूज टू को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको ये मैजिक। ठीक है, आइए अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे देख सकते हो, आई यूज टू वॉच कार्टून, यानी कि मैं पहले कार्टून देखा करता था। ठीक है, आई यूज टू वॉच कार्टून्स, मैं पहले कार्टून देखा करता था। यू यूज टू कम हेयर डेली, तुम यहाँ पहले रोज आया करते थे। यू यूज टू कम हेयर डेली, तुम यहाँ पहले रोज आया करते थे। नेक्स्ट क्या है, सी यूज टू सिंग ब्यूटिफुली, वह पहले सुंदर गाती थी, वह पहले सुंदर गाती थी। वी यूज टू स्विम इन द रिवर, हम पहले नदी में तैरा करते थे। वी यूज टू स्विम इन द रिवर, हम पहले नदी में तैरा करते थे। ही यूज टू हेल्प मी, वह पहले मेरी मदद करता था। ठीक है, तो इतना प्यारा सेंटेंस है, तो आप इस चीज़ को ऐसे करोगे, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तो भाई छोड़ने वाली हूँ नहीं, आप सभी को पकड़ के रखूँगी और सिखा के रहूँगी। ठीक है, तो सीखने में मज़ा आता है, मज़ा लो। ज़िंदगी का यही है कि अच्छी चीज़ सीखो और खुशी बांटो और खुश में रहो। ठीक है, अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपका ये यूज टू का फॉर्मूला, क्योंकि मैं इसमें आपका नेगेटिव, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सब चीज़ मैं आपको लेकर आऊँगी यूज टू के बारे में, क्योंकि जिससे कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा एक्सपैंड होगा और आपके दिमाग में उतनी सारी चीज़ें इनकलकेट हो जाएंगे। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज एंड जब आपके अंदर वो जितना ज़्यादा सुनोगे आपके अंदर वो फ्लुएंसी आ जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है।